दुनिया में दो ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक वो जिनकी किस्मत अच्छी हो और दूसरा वो जो मेहनत अच्छे से करते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता गया है कि ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी। एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था और वो अपने काम से बेहद दुखी था। एक दिन होता क्या कि भगवान जी उसके सपने में आते हैं और मूर्तिकार उनसे शिकायत करता है कि प्रभु, मैं इस काम से बहुत दुखी हूँ और मुझे एक सरकारी अफ़सर बना दीजिए। और सुबह जैसे वो जागता है वो एक सरकारी अफ़सर बन चुका होता है। ऑफिस में जाता है, खूब रौब जमाता है अपने जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर। और तभी होता क्या कि एक नेताजी आते हैं और नेताजी आकर के बढ़िया से इनको सुना जाते हैं। फिर ये जो मूर्तिकार अफ़सर बना हुआ होता है उसके दिमाग में आता है कि इस अधिकारी की अपेक्षा ये जो नेता है वो कहीं अच्छा होता है। तो वो भगवान जी से कहता है, हे प्रभु, मुझे अब नेता बना दीजिए, क्योंकि अफ़सर के ऊपर जो ये रौब जमाता है ये जो नेता है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो होता क्या है कि वो अगले दिन वो नेता बन जाता है। नेता बनने के बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। और एक दिन होता है कि वो मंच पे जाके भाषण दे रहा था और उस दिन क्या था, उमस और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और होता क्या है कि नेताजी चक्कर खा के गिर जाते हैं। फिर उसके मन में आता है कि ये नेतागिरी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाषण देना होता है, लोगों को समझाना पड़ता है धूप में, और बाकी जो सीजन्स है उसमें घूमना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं कि जाता हूँ। फिर भगवान जी से वो जैसे ही वो कहता है कि भगवान जी, मैं नेता नहीं बनूँगा, मुझे आप सूरज बनवा दीजिए, क्योंकि इनका प्रताप ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों के ऊपर इनकी जो है कि छत्र छाया बनी रहती है और गवर्न भी करते हैं। तो होता क्या है, वो अगले दिन सूरज बन जाता है। जैसे वो सूरज बनता है, तेज़ धूप से सबको परेशान करना शुरू कर देता है। और तभी एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है। फिर आसानी से वो काम कर रहा था, उसको धूप या बाकी सारी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर जो ये मूर्तिकार था, सूरज बना हुआ था, जो तेज़ धूप दे रहा था, उस देखता है कि उस जो मज़दूर किसान है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उसने पता किया कि आखिर में मेरा जो तेज है या मेरा जो धूप का असर है उसके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो पता चलता है कि बगल से हवा बह रही है जिसकी वजह से उसको धूप नहीं लग रही है। तो अब ये क्या करता है, भगवान जी से बोलता है कि भगवान जी, मुझे आप हवा बना दीजिए, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। तो भगवान जी क्या करते हैं कि उसको फिर हवा बना देते हैं। और जैसे हवा वो बना देते हैं, फिर वो पर्वत के ऊपर आराम से बहने लगता है। ठंडा ठंडा हवा चारों तरफ बहता है और बेहद ही खुश रहता है। लेकिन तभी जैसे वो खुशी महसूस करता है, उसको फिर थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगता है। और दर्द वो जब थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि मैं जिस पहाड़ के ऊपर हूँ उसी के जस्ट नीचे वो जो एक दूसरा मूर्तिकार है, पत्थर तोड़ के मूर्तियाँ बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी सीख हमें दे के यही जाती है कि आपका जो काम है उसको आप शिद्दत से करिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा, वही आपकी किस्मत को अच्छे से चमकाएगा। थैंक यू।